नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट, विदेश जाने यात्रा रेखा इसके संबंध में। इसके हम 5 चिन्हों के विषय में बताएंगे जो हथेली को देखकर ये आप जान सकते हैं कि आपके विदेश सेटलमेंट की क्या संभावनाएं बन रही है। सबसे पहले आप ये जान लें कि दाएं और बाएं अक्सर कन्फ्यूजन रहता है तो ध्यान दीजिए, दोनों हथेली आपकी है, दाईं भी और बाएं भी। तो अंतिम निर्णय से पहुंचने से पूर्व दोनों हथेली का अध्ययन किया जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है। अगर आप चिन्हों को मिला रहे हैं, दाएं हथेली में नहीं मिलती है तो बाएं हथेली में अवश्य देख लें। आइए हम इस पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले आइए जीवन रेखा को देखिए। ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा किसी भी व्यक्ति के जीवन के संबंध में बहुत कुछ कहती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी जातक की जीवन रेखा इस प्रकार से 2 भागों में बढ़ जाए, भी शेप में बन जाए, देख लीजिए इस प्रकार से साफ सुथरी, ध्यान दें कि साफ सुथरी और स्पष्ट हो। ये 2 भागों में बंटना अपने आप में ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति विदेश जाते हैं और वापस भी आते हैं, वहाँ जाके सेटलमेंट नहीं होते हैं। ये रेखा अति इम्पोर्टेंट है, ये विदेश यात्रा को भी दिखलाती है। और एक बात जान लें, विदेश यात्रा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अमेरिका जापान ही जाइएगा। विदेश यात्रा का अर्थ होता है घर से दूर, मूल स्थान से दूर, जन्म स्थान से काफ़ी दूर। क्योंकि उक्त समय में, जिस समय ये शास्त्र बना था, उस समय अधिक दूरों को लोग ही विदेशी यात्रा ही मानते थे। मान लिया जाए आप रहने वाले हैं बंगलोर के, चले जाते हैं दिल्ली कार्य करने के लिए, ये भी अपने आप में एक दूर यात्रा या विदेश को दिखलाता है। आइए बात करते हैं मूल चीज़ों पे, हम वापस आते हैं। गुरु पर्वत, ये हमारे जुपिटर माउंट है, ये आपकी तर्जनी उंगली है, सभी जानते हैं, इंडेक्स फिंगर। इसके नीचे का क्षेत्र ये गुरु पर्वत का क्षेत्र होता है, देख लीजिए ये गुरु पर्वत का क्षेत्र है। गुरु पर्वत का पुष्ट अवस्था मतलब उभार लिए हुए होना और लालिमा लिए हुए होना, ये अच्छे अवस्था में हो, शुभ अवस्था में हो, अच्छे उभार लिए हुए और लालिमा हो, और साथ तो भी एक संयोग बनता है कि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप विदेश में सेटलमेंट हो सकते हैं। और साथ में ये अच्छे इनकम को दिखलाता है, धन के आगमन को भी दिखलाता है। अगर इस पर एक लकीर इस प्रकार से है, इस पर किसी प्रकार की कोई कट छट नहीं है, तो ये अति शुभ है, आपके विदेश में अच्छे इनकम के भी स्रोत बनेंगे। अब हम बात करें तीसरे चिन्ह की, तो हमारी बुध को व्यवसाय के क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। व्यावसायिक सफलता के लिए बुध पर्वत का उचित अवस्था में होना अति आवश्यक है। आपकी कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग को हम बुध का क्षेत्र कहते हैं। बुध जो है अच्छा उभार लिए हुए हो, यहाँ पर 2-3 रेखाएं अगर किसी के हथेली में बनती, ये भी ये दिखलाता है कि ऐसे जातक घर से दूर रह के उन्नति प्रगति करेंगे, इनकी अच्छी इनकम होगी। तो ये भी अपने आप में एक ये रेखा है कि आपके बाहर सेटलमेंट होने की संभावना को बतलाती है। अब आ जाइए मूल स्थान पे, यात्रा रेखा, जिसके विषय में आज का अंक है। चंद्र क्षेत्र, ये हथेली के हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो होता है, चंद्र का क्षेत्र होता है हथेली में, ये वाला क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र पर मिलने वाली रेखाएं ये कहती है, यात्रा रेखाएं, कि आपके विदेश जो है जाने की, सेटलमेंट होने की क्या संभावनाएं बनती है। अगर आप अक्सर देखे होंगे हथेली की इस पार में इस प्रकार से कई रेखाएं होती है, छोटी छोटी, कभी कभी ये इस प्रकार से। तो छोटी रेखाओं को छोड़ दे, छोटी रेखाएं सिर्फ यह बतलाती है कि आपकी इच्छा होना, कार्य होना, या फिर जाते भी हैं तो तुरंत चले आते हैं, घर से दूर गए, कार्य से संबंधित गए, अस्थिरता, कार्य में अस्थिरता, सेटलमेंट ठीक से नहीं होना, इन सब चीज़ों को दिखलाती है। बात है आज के अंक में विदेश यात्रा। अगर इसमें से एक लंबी रेखा हो, आपकी 1-2 लंबी रेखा इस प्रकार चंद्र क्षेत्र में निकली है, तो ये बतलाती है कि आपकी दूर की यात्रा होगी और वहाँ से धन लाभ भी होगा। ये विदेश यात्रा को दिखलाती है, समुद्र यात्रा को दिखलाती है। कर्म क्षेत्र आपका घर से दूर होगा, जन्म स्थान से दूर होगा, धन आगमन होगा, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाती है। तो हमने जो जितने कॉम्बिनेशन बताए, अगर ये यात्रा रेखा के साथ अन्य कॉम्बिनेशन भी आपके हथेली में मौजूद है, तो इसकी पूर्ण संभावना बनती है कि आप विदेश जाइएगा। अब हम बात कर लें कि एक रेखा जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसे जातक विदेश जाके बस जाते हैं। चंद्र क्षेत्र से निकल के कोई रेखा यहाँ से दे, चंद्र क्षेत्र से निकल कर कोई रेखा अगर आपके भाग्य रेखा को छू दे, यहाँ मान लीजिए आपका भाग्य रेखा है, अगर चंद्र से निकल के छू जाती है तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे जातक विदेश जाके बस जाएंगे।